दौसा से खबर, जहां पर एआईसीसी के निर्देश पर पूरे देश में संगठनात्मक सृजनात्मक अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आज दौसा में कांग्रेस की बैठक हुई और इस बैठक में संगठन सृजनात्मक अभियान के पर्यवेक्षक अनिल भारद्वाज, सहयोगी पर्यवेक्षक प्रशांत शर्मा, सांसद मुरारीलाल मीणा, विधायक डीसी बैरवा, पूर्व मंत्री प्रसाद लाल मीणा, ममता भूपेश, पूर्व विधायक ओपी हुडला समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान संगठन सृजनात्मक अभियान के पर्यवेक्षक ने कहा कि राहुल गांधी के निर्देश पर दौसा में नए जिलाध्यक्ष के चयन और सभी वर्ग के कार्यकर्ताओं को संगठन से जोड़कर आगे बढ़ाने का उद्देश्य से ये मीटिंग आयोजित की गई है। जो जिला कांग्रेस कमेटी की आज जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसमें हमने अपने ब्लॉक अध्यक्षों को, हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को, पुराने चुने हुए प्रतिनिधियों को और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन और सेल्स और डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया था यहाँ दौसा में, और उनसे बड़ी अच्छी चर्चा हुई इस परिवार, पूरे दौसा कांग्रेस परिवार के साथ। क्योंकि संगठन सृजन अभियान पूरे देश के अंदर हमारे हाईकमान है, खड़गे साहब है, राहुल गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा है और हम ये चाहते हैं, हमारे हाईकमान ये चाहता है कि सर्वसम्मत। अब से पहले क्या होता कि व्यक्ति विशेष के अध्यक्ष बन जाते, व्यक्ति विशेष के पदाधिकारी बन जाते थे और वो पार्टी के वफादार नहीं होकर के व्यक्ति को वफादार हो जाते थे। इस बार ऐसी प्रक्रिया का अपनाइए। अब आदमी जो अध्यक्ष बनेगा वो व्यक्ति विशेष का वफादार नहीं होकर के पार्टी का वफादार रहेगा। उदयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आदिवासियों की जमीन हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आरोपी एसएचओ और कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। बीजेपी नेताओं ने आईजी से मुलाकात की। बीजेपी नेताओं ने कठोर कार्रवाई की मांग भी की। बीजेपी के नेताओं की मांग को लेकर एसएचओ और कांस्टेबल दोनों को निलंबित किया गया है। सांसद मन्नालाल रावत समेत कई नेता मौजूद रहे। उदयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। तो सोचिए, पुलिस जिस पर इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है, वही अगर निर्दोषों को फंसाए और रिश्वत के लिए उनकी जमीन हड़प ले, तो आम आदमी आखिर किस पर भरोसा करे। उदयपुर से ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एसएचओ और हेड कांस्टेबल पर 5 बेगुनाह आदिवासियों को हत्या केस में फंसाने और फिर जमीन हड़पने के गंभीर आरोप लगे हैं और अब सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। नाई थाने का एसएचओ तो घूसखोर निकला। हत्या के केस में 5 बेगुनाहों को फंसाया। छोड़ने की एवज में मांगी रिश्वत। घूस नहीं मिली तो हड़पी जमीन। ये तमाम आरोप लगे हैं उदयपुर के नाई थाने के एसएचओ लीलाराम और हेड कांस्टेबल ललित कुमार पर, जिन्हें एसपी ने अब लाइट हाजिर कर दिया है। वही एसएचओ लीलाराम के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी को प्रस्ताव भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों के खिलाफ हत्या के एक मामले में लापरवाही बरतने के आरोप लगे थे, जिसके बाद शिकायत की जांच कराई गई तो वही सही पाई गई। एसपी का साफ कहना है कि किसी भी मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए, अभी इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा। इसमें अभी जो भी जांच प्रस्तावित है वो जांच वरिष्ठ अधिकारियों तक भेज दी गई है और उसके ऊपर शीघ्र से 5 बेकसूर आदिवासियों को हत्या के केस में फर्जी तरीके से फंसाने का मामला सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि नाई थाने ने 14 मार्च 2025 को बाबूलाल का मर्डर केस में 7 आरोपियों के अलावा 5 निर्दोष को आरोपी बनाया, जिन्हें छोड़ने के लिए 2-2 लाख रुपए की घूस मांगी गई। गरीब आदिवासियों के पास पैसे नहीं थे तो उनकी 4.39 बीघा जमीन ले ली गई। सूत्रों के अनुसार विभागीय जांच में सामने आया कि थानेदार ने 2 दलाल के जरिए जमीन का सौदा कराया। 24 मार्च 2025 को थाने की सरकारी गाड़ी से 5 आदिवासियों को उप पंजीयन कार्यालय बारापाल ले जाकर डमी बाबूलाल के नाम पर पावर ऑफ अटर्नी रजिस्ट्री करवाई गई। 27 मार्च की रात सुनसान जंगल में छोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि विभागीय जांच एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और डिप्टी सूर्य सिंह राठौर ने की। जैसे हमारे अलसीगढ़ का हेड है वो ललित जी, वो बोले कि भाई आपको बारेपाल जाना। क्यों? कि भाई जब आपको छूटना हो तो बारेपाल जाना होगा। तो फिर लेकर गए, ललित ने आया और दूसरा मतलब किशन आया। हाँ।
और एक कार में भर के हमें ले गए। जानकारी की माने तो आरोपी हेड कांस्टेबल ने कबूल किया कि जमीन के बदले उसने 10 लाख रुपए लिए, जिसमें से आधा हिस्सा एसएचओ को दिया गया। दोनों लाइन हासिल हो चुके हैं, लेकिन इस घटना ने साबित कर दिया कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, कि जिसने कानून के रखवालों को भी कानून तोड़ने से पहले जरा भी खौफजदा नहीं होने दिया। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी ने नवीन ग्राम पंचायत भवन भादरिया का लोकार्पण कर बड़ी सौगात लोगों को दी और इस आधुनिकीकरण ग्राम पंचायत भवन का लगभग 40 लाख से अधिक लागत से निर्माण किया गया है। भादरिया ग्राम पंचायत भवन का लोकार्पण भी बालिकाओं से फीता कटवाकर अनूठे तरीके से करवाया गया। केंद्रीय मंत्री के भादरिया पहुंचने पर उत्साह के साथ सबसे पहले उनका स्वागत किया गया। मैं बहुत सारी बधाई आदरणीय प्रेम सिंह जी ने देता था कि जब तक वो भवन रहे, इन भारत रो अखंड लोकतंत्र जो हजारों सालों है दुनिया में सब पुरानो लोकतंत्र अगर कोई देश में है वो भारत में है। सब बड़ो लोकतंत्र भी भारत में है। आने वाला हजारों साल तक जब इन भादरिया राय की पवित्र धरती पर पंचायत की बात आए, इन भवन रो उल्लेख हो, जब प्रेम सिंह जी कार्यकाल रो आदरणीय विधायक प्रतापपुरी जी कार्यकाल रो निश्चित रूप उल्लेख करे इन भवन का निर्माण रे वास्तव में आपने घणे मान बधाई देता तक आपरो साधुवाद ज्ञापित करूं, आपरो अभिनंदन करूं। मैं आज के दिन को ऐतिहासिक दिन मानता हूं क्योंकि ऐसे पल कभी कभी आते हैं। भादरिया के इतिहास में ग्राम पंचायत का इतना सुंदर भवन बना और जो भवन का उद्घाटन करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री जी पधारते हैं, ये हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आशा करता हूँ कि जनसेवक बनकर के जो भी इसमें सरपंच विराजेगा वो जनता की गम की। तो वहीं राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का असर अब जमीन पर दिखने लगा। राज्य में हुए एमओयू सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहे बल्कि अब हकीकत बनकर के सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के बिज नेक्स्ट मंच पर प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गैलरिया ने बताया कि समिट में हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 6 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स धरातल पर उतर चुके हैं। सरकार की जो योजनाएं हैं, नीति हैं और निवेश की प्रक्रियाओं में सरलीकरण से निवेशकों का भरोसा और ज्यादा बढ़ा है और अब राजस्थान देश के सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्यों में तेजी से उभर रहा है। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव लास्ट ईयर किया गया 2025 दिसंबर में। आप सभी को मालूम है बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्क्लेव हुआ। 35 लाख करोड़ से अधिक के एमओयूज उसमें हुए और मुझे ये शेयर करते हुए खुशी है कि लगभग 6 लाख करोड़ से अधिक के जो एमओयूज है वो ग्राउंड पे आ गए हैं, विच इज़ ए ह्यूज फिगर। रिप्स पॉलिसी को रिवाइज किया गया। आप में से कई लोगों ने उस पॉलिसी का लाभ लिया होगा, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। पहली बार इस पॉलिसी में अपार्ट फ्रॉम SGST आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट की सब्सिडी या टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव की सब्सिडी, हर प्रकार के इन्वेस्टमेंट को उनकी जो जरूरतें हैं, जो पिछले वर्षों का अनुभव रहा कि जो प्रमोशन पॉलिसी स्टेट लेकर के आया उसमें जो अनुभव रहा उसको ध्यान में रखते हुए, इंडस्ट्रीज से इंटरेक्ट करके उनकी कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम डिजाइन करी गई। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को जयपुर के दौरे पर आ रहे हैं और इस दौरे के दौरान जहां एक तरफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन करेंगे तो वहीं कानूनों पर प्रस्तावित कार्यशाला की शुरुआत भी करेंगे। इन सब के बीच एक सवाल और उठ रहा है कि क्या शाह के इस दौरे के बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की सूची जारी हो सकती है। रिपोर्ट देखिए। शाह का दौरा, सियासी हलचल तेज। जयपुर आएंगे शाह, बढ़ेगी चर्चा। फॉरेंसिक से फॉर्मेशन तक की बात। 13 अक्टूबर राजनीति पर नजर। क्या प्रदेश बीजेपी टीम को मिलेगी मंजूरी? 13 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर के दौरे पर रहेंगे। इस 1 दिवसीय प्रवास के दौरान शाह 2 बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। पहला नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के अस्थायी कैंपस का उद्घाटन और दूसरा नए कानूनों पर आधारित 4 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ। देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का
दौरा जब राजस्थान में हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनके दौरे के दौरान कानून व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान की जो समीक्षा होती है और उनके दौरे में जो कार्यक्रम निर्धारित होते हैं उनको सफलतापूर्वक राजस्थान की सरकार हमेशा संपन्न कराती रही है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी देश भर में खोल रही कैंपस। यूनिवर्सिटी का गुजरात के गांधीनगर में है हेडक्वार्टर। राजस्थान में भी खुलेगी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। दौलतपुरा दिल्ली रोड पर 50 एकड़ जमीन अलॉट। फिलहाल जयपुर में शुरू किया जा रहा अस्थायी कैंपस। अस्थायी कैंपस का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। दौलतपुरा में भूमि पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का प्रदेश में पहला कैंपस। कैंपस में तैयार होंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट। इसके अलावा 13 से 16 अक्टूबर तक सीतापुरा स्थित JECC में 3 नए कानूनों को लेकर कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन होगा। गृह मंत्री शाह इस कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम भले ही सरकारी हो, लेकिन सियासी हलचल भी कम नहीं है। पार्टी के भीतर चर्चाएं तेज है कि अमित शाह के दौरे के साथ ही बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी की सूची भी जारी हो सकती है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह रेड्डम ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह पार्टी के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी का आगमन और देश के गृह मंत्री जी का आगमन राजस्थान के लिए शुभ साबित होता है और वैसे भी संघ का शताब्दी वर्ष है। देश के प्रधानमंत्री जी ने डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, उसका भी हम आभार और बधाई प्रेषित करते हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ हाल ही में दिल्ली के दौरे पर गए थे और उन्होंने साफ कर दिया कि प्रदेश टीम की लिस्ट तैयार हो चुकी है और केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजी जा चुकी है। अब सिर्फ मुहर बाकी है। तो 13 अक्टूबर को जयपुर में विकास और प्रशासनिक बदलाव की बिसात बिछेगी, लेकिन सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि क्या शाह के दौरे के साथ ही बीजेपी की टीम को हरी झंडी मिल पाएगी। अब देखना है कि फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी के साथ साथ सियासी समीकरणों की भी